वर्ष 2000 से 2005 के बीच विक्रम विधानसभा की सड़कों पर एक 22-22 नंबर वाली कार खूब चर्चित थी। इस कार में विक्रम के आगामी 20 वर्षों तक विधायक रहने वाले नेता चलते थे। इस वीडियो में उसी नेता के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के किस्सा सीरीज का ये चौथा वीडियो देख रहे हैं। आज बात करेंगे पटना जिले के विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल कुमार की। वो अनिल कुमार जो कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी को शुरू करके लोजपा के रास्ते भाजपा तक आए। वही अनिल कुमार जिन्होंने प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष से भाजपा के विधायक तक का सफर तय किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ष 1984 से। इस समय विक्रम का भावी विधायक जीजे कॉलेज रामबाग बिहटा से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके निकला था। शिक्षा मेरा बिहटा कॉलेज से हुआ, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन किया, बीएससी का डिग्री लिया। और राजनीति में आने का कारण मुझे इसलिए हुआ कि मैं शुरू से दूसरों को मदद करने का मेरा एक भावना रहता था बचपन से ही, और जो भी आता था मैं मदद करता था। और मदद करते करते वह एक राजनीति रूप ले लिया। मैं मदद करते गया, जो लोगों में बात फैलते गया कि मदद करते हैं, जो मदद करता है उसके पास लोग जाता है, तो मेरे पास लोग आते गया और मैं मदद करते गया। वह एक राजनीतिक रूप ले लिया। और शुरू में मुझे टिकट भी मिला लोजपा पार्टी से। उस पार्टी के लोगों को, उस पार्टी के जो बड़े लोग थे क्षेत्र में आए थे, तो जैसे अनिल बाबू थे लोजपा में उस समय, पूर्व मंत्री टेकारी के, तो उन लोगों से क्षेत्र के लोगों ने कहा, लोग क्षेत्र में पूछे कि कौन आदमी है जो जीत सकता है, टिकट दिया जाए। तो उनको काफ़ी लोगों ने बताया कि एक अनिल जी हैं हमारा के, वो जीत सकते हैं। और इसी से उस पार्टी में मेरा इम्प्रेशन हुआ। मैं तो शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस का 10 साल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा पटना जिला का। लेकिन लोजपा पार्टी हमको टिकट दिया और उसी लोजपा पार्टी से मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ था। तो राजनीति में मेरा कारण के आने का था कि एक लोगों का सेवा करते करते इतना बढ़ गया कि एक राजनीति रूप ले लिया। ग्रेजुएट के डिग्री के 1 वर्षों के बाद 1985 में अनिल कुमार कांग्रेस में जाते हैं और प्रखंड अध्यक्ष के पद के साथ अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। साल 1990 में उनका कद पार्टी में बढ़ता है और अब अनिल कुमार कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बन जाते हैं। फिर से 5 वर्षों के बाद उन्हें पटना जिले का युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाता है। इस पद पर अनिल कुमार लंबे समय तक बने रहते हैं और अब समय आता है 2005 के विक्रम विधानसभा चुनाव लड़ने का। टिकट भी मिला लोजपा पार्टी से। उस पार्टी के लोगों को, उस पार्टी के जो बड़े लोग थे क्षेत्र में आए थे, तो जैसे अनिल बाबू थे लोजपा में उस समय, पूर्व मंत्री टेकारी के, तो उन लोगों से क्षेत्र के लोगों ने कहा, लोग क्षेत्र में पूछे कि कौन आदमी है जो जीत सकता है, टिकट दिया जाए। तो उनको काफ़ी लोगों ने बताया कि एक अनिल जी हैं हमारा के, वो जीत सकते हैं। और इसी से उस पार्टी में मेरा इम्प्रेशन हुआ। मैं तो शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस का 10 साल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा पटना जिला का। लेकिन लोजपा पार्टी हमको टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी मुझे 2 बार टिकट काट दिया था। एक बार तो अनिल शर्मा जी को दे दिया था जो बख्तियारपुर विधिपुर के हैं, और दूसरे बार जब मुझे लोजपा से टिकट मिला तो पूरे बिहार में लोजपा और कांग्रेस में तालमेल था। लेकिन सिर्फ विक्रम में लोजपा कांग्रेस हम दोनों लड़े थे। लोजपा से भी चंद्र प्रकाश जी को टिकट, जो बिहार इंटेक के नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको 4-5 हज़ार के अंदर ही वोट आया होगा। हमको आया था 46,000 वोट। और आरजेडी से मैं जीता था 12,000 वोट से। बाकी सब पार्टी का जमाना जब्त हो गया था। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, तीनों पार्टी का जमाना जब्त हुआ और हमको 46,000 वोट आया। एक नया पार्टी लोजपा पार्टी से मैं पहली बार चुनाव जीता। पहली बार जब चुनाव लड़े उस वक्त इस विधानसभा में क्या क्या राजनीतिक चुनौतियां आपके सामने थी? हम अपने कर्म के बदौलत पर लड़े। मैं विधायक बनने के पहले भी सैकड़ों गांव में बिजली का मैं काम कराया था। विधायक बनने के पहले
और हर तरह के काम, किसी को हॉस्पिटल में हुआ, किसी को बच्चा का एडमिशन कराना हुआ, हर तरह का काम मैं विधायक होने के पहले कराया था। जितना उधर गांव है, विक्रम है, बेनी बिघा, बारा, खड़गपुरा, अंधारी मठिया, यादव समाज का गाँव है, धनराज छपरा है, कई गाँव में बिजली का काम विधायक जब नहीं था तभी मैं कराया था, जिसके काम की बदौलत जनता हमको पहली बार एक नई पार्टी लोजपा से मुझे 46,000 वोट दिया और बाकी सबका जवान जब्त करने का काम जनता किया। अब वे विक्रम के लोगों के दिलों पर ऐसे राज कर रहे थे कि एक वर्ष में हुए लगातार 2 चुनाव में अलग अलग पार्टियों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। मार्च में लोजपा से विधायक बनने के बाद पुनः इसी वर्ष के अंत में अनिल कुमार भाजपा पार्टी से विधायक बनते हैं और लगातार 3 बार 10 वर्षों तक विक्रम के विधायक बने रहते हैं। जब आप लोजपा से विधायक के रूप में चुने गए इस विक्रम विधानसभा में, उस वक्त राजनीतिक ने करवट ली और पुनः जो है चुनाव होने वाली थी। उस वक्त के बारे में कुछ बताया, क्योंकि आपने पहली बार चुनाव यहाँ पे जीता था और चुनाव जो है फिर से रद्द होकर पुनः चुनाव होने वाली थी, तो उस वक्त आपके मन में क्या था? मन में हमेशा हम अपने कर्म पर भरोसा रखते थे। मैं उसी साल में 2 बार चुनाव हुआ जी। और दोबारा भी मैं लड़ा भाजपा से, तो भाजपा से भी लड़ा तो दोबारा भी मुझे याद है कि 41,000 वोट मुझे आया था और दोबारा मैं भाजपा से जीता और दोबारा में मैं जीता तो मेरे जीतने का मार्जिन करीब 16-17,000 वोट से मैं जीता था। थोड़ा सा अपने निजी जीवन के बारे में बताएं, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या थी जो कॉलेज के समय में, और उस वक्त आपके घर से कितना समर्थन था राजनीतिक में उतरने में? जैसे ज़्यादातर युवाओं को होता है कि अगर सामाजिक काम में कोई युवा जा रहा है घर से तो पिताजी के तरफ से या घर परिवार के तरफ से रोक टोक होता है, तो उस बारे में थोड़ा बताएं। हमको कोई रोक टोक नहीं लगाया, क्योंकि हमारे दादाजी थे, बूढ़े थे और उनका डेथ भी लगता है कि हो गया 92-91 में। हमारे पिताजी का भी डेथ हो गया था करीब लगता है 35-40 साल पहले। तो पिताजी भी नहीं थे और दादाजी का भी 92-93 में डेथ हो गया था, इसलिए कोई रोक टोक मेरे ऊपर था नहीं, कोई गार्जियनशिप भी नहीं हमको था और इसमें मेरा लगाव हो गया। जनता सेवा ही मेरा मैं सब कुछ मेरा था, जनता सेवा ही मैं समझा कि मेरा यही ज़िंदगी है और इसी में हमको दिन रात रहना है। अच्छा, जिस वक्त आप राजनीतिक में आए थे उसी वक्त आपने ये सोच लिया था कि मुझे यहाँ का विधायक बनना है, या फिर काम करते 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 ऑटोमेटिक जो है जनता आपको इस रूप में दिखने लगी? मैं सोचा नहीं था कि विधायक बने, लेकिन काम करते करते मुझे मेरे काम की बदौलत पार्टी ने टिकट दिया और काम की बदौलत जनता ने मुझे जिताया भी। और हमारे जाति में कोई नहीं 3 बार जीता, हमको लोगों ने 3 बार जिताया और जब मैं हारा भी तो हमको सबसे ज़्यादा वोट हारने का समय आया 50,000। इसलिए विक्रम का जनता तो मुझे बहुत सम्मान दिया है, मैं आभारी हूँ विक्रम की जनता का। साल 2010 में इन्हीं के गांव अम्हारा से एक युवा नेता सिद्धार्थ सिंह विक्रम में अपना भाग्य आजमाने आते हैं। ठीक इनके ही तरह लोजपा से चुनाव लड़ रहे सिद्धार्थ सिंह 2010 में अनिल कुमार को अच्छी टक्कर देते हैं, परंतु तजुर्बों ने अनिल कुमार को अपने सीट को बचाने में कामयाब कर दिया था। समय बदलता गया और अब बारी आती है 2015 के विधानसभा चुनाव की। इस बार एक तरफ महागठबंधन थी तो दूसरे तरफ एनडीए। एक ही गांव के 2 नेता अब फिर से आमने सामने थे और इस बार अनिल कुमार के सर से विधायक का ताज कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे सिद्धार्थ सिंह ले लेते हैं। एक आरोप आप पे लगा था कि आपने जब 2005 में लोजपा से चुनाव जीता था इस क्षेत्र से, उसके बाद भाजपा में आने पे आपको 70 लाख रुपए मिले थे। इसके बारे में क्या करना चाहिए? हमको ही पता चला था कि ऐसा आरोप हम पर लगा था, लेकिन मैं इसमें चैलेंज करता हूँ, क्योंकि साबित कर दे कि 1 रुपया मुझे मिला होगा तो मैं गुलामी लिख दूंगा और मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। 1 रुपया भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई हमको बता दे। मैं तो अभी बताया ना कि 5 लाख रुपया सत्येंद्र यादव जौनापुर जाके पूछे, मैंने त्याग दिया। नौकरी लगा दिया बगहा कोल के चंद्रकांत रविदास जी को, जाके पूछे बगहा कोल गाँव में 5 लाख दिया, मैंने उसको त्याग दिया। एक परियमा के राम प्रवेश शर्मा थे, 21 साल से डिसमिस थे और 21 साल डिसमिस सिपाही नौकरी का सपना देखेगा। उनको मैंने नौकरी दिलाया, 20 लाख रुपया मिला, 10 लाख हमको दे रहे थे, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। और उनके पैरवी में मैं मुंगेर गया, घर से डीजल भरा करके 2 बार मुंगेर गया मैं, उनके मुंगेर जिला से डिसमिस थे। अब किसी को नौकरी या 20 लाख रुपया मिलेगा, घूस नहीं लीजिएगा, उसके खर्चा तो लगेगा, मैंने खर्चा भी नहीं लिया। इतना ईमानदार कौन मिलेगा? एक कहावत है कि चलनिया दूसरे सुबुआ के
है ना कहावत, एक चलनिया दूसरे सुपुआ के, वही कहावत है। इसलिए मेरा इतिहास रहा है कि कोई 1 रुपया हमको बता देगा किसी भी काम में डीजल लिए हों भराए हों 1 रुपया भी, तो मैं गुलामी नहीं दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास रहूँगा। यह मेरा इतिहास रहा है। मैं तो रात दिन जनता के सवाल, लॉकडाउन में मैंने कहा ना कि दिन रात आदमी, किसी को दवाई ले जाना है तो चावल पहुँचाना है तो मरीज ले जाना है, जो जहाँ फंसा हुआ मैं करता था। यहाँ तक कि मैंने लाश भी ढोया, लॉकडाउन में लाश भी, डेड बॉडी मैंने ढोया 2 बजे रात में। विक्रम का एक शिव प्रसाद महतो, बहुत पुराना बिजली मिस्त्री, अचानक मर गया पटना में अनीसाबाद में। उसका बेटा फ़ोन किया कि जी बाबूजी मर गए, माँ अकेले, कोई नहीं है। मैं अकेले गाड़ी लेकर रात में कोई पहुंच गया अनीसाबाद SS हॉस्पिटल में, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिले। मैंने खुद उस डेड बॉडी को मैंने लादा अपने गाड़ी में, मैं अकेले था, और डेड बॉडी को लादा, उसके पत्नी और बेटा को बैठाया, खुद गाड़ी ड्राइव करके मैंने 2 बजे रात में डेड बॉडी विक्रम पहुंचाया। कोई कल्पना नहीं करेगा क्योंकि डेड बॉडी 2 बजे रात में विधायक खुद ड्राइव करके पहुंचाने का, गरीब के लिए कौन पहुंचाएगा, मैंने पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, ये सब कार्य आपके हैं, लेकिन 2015 के चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा कि आप सिद्धार्थ जी से पराजित हो गए? सिद्धार्थ जी में ऐसा क्या था जो आप में नहीं था? क्यों हारे हम 2015 में, उसका तो बताया ना कि आजकल काम पर नहीं, जात पर, दल पर, पैसा पर भी सब लोग, बहुत लोग ही हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन खैर अब सब लोगों को समझ में आ गया है और उनको इसलिए जिता दिया कि नया थे, पद पर नहीं थे, और बहुत गरीब को बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो नया आदमी को लोग पहचान नहीं पाता है। गरीब लोग ठगा गया। बहुत गाँव में गरीब जाते हैं तो बोलता है कि बहुत आश्वासन मिला था, चुनाव के पहले नहीं हो पाया। तो नया लड़का था, लोग समझ नहीं पाया, गलतफहमी में लोग वोट दे दिया था। अब 5 साल में सारे जनता लोग, गरीब लोग, सब लोग समझ गया है कौन मेरा सही सेवक है और कौन मेरा सेवक है, किसको हमको चुनना चाहिए। अब लोग समझ गया है और चुनाव में लोग इसका परिणाम देगा। मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो मैंने मेहनत किया है 5 साल, और पहले भी विधायक होने, उस समय भी 10 साल, उसके पहले भी, आज से नहीं 85 से मैं लोगों का सेवा करने का मैं काम कर रहा हूँ। विधायक नहीं था उस समय में, कितने गांव में बिजली रोड का काम मैंने करवाया था। इसलिए अब लोग समझ गया है, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आगे आने चुनाव में परिणाम लोग देगा। 90 के दशक और अभी के राजनीतिक में क्या अंतर देख रहे हैं? अभी के देख रहे हैं कि काम का महत्व लोग कम दे रहा है, जबकि अपना पैर में खुद लोग कुल्हाड़ी मारता है। और जब काम किसी को आता है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा हो, कोई गलत, किसी को बच्चा का एडमिशन कराना हो, किसी को दूर में है ट्रांसफ़र कराना है, किसी को ट्रेन का टिकट कंफर्म कराना है, जाना है, किसी को जो भी समस्या आता है, उस समय पैसा नहीं काम आता है। क्षणिक सुख में 10,000 5,000 पर पूरे 5 साल का भविष्य को नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्योंकि काम ही, काम के लिए लोग जिताता है, जो जीतता है वो 5 साल का भविष्य होता है। और गलत निर्णय लेने पर फिर 5 साल पछताने के सिवा कोई रास्ता, बहुत लंबा समय 5 साल होता है। इसलिए मैं तो जनता को इसके लिए अपील करूंगा, और जनता के हित में मैं कह रहा हूँ, ताकत रहेगा तभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ। कोई निर्दोष आदमी थाना में पकड़ा गया हो, किसी का टिकट कराना हो, किसी बच्चा का एडमिशन कराना हो, एडमिशन में बहुत बच्चा कराया हूँ। हारने के बाद भी कम से कम 15-20 एडमिशन में सेंट्रल स्कूल में कराया हूँ। जीतता था तो सैकड़ों एडमिशन हासिल करता था। ये नहीं कि केवल मैं टिकट हॉस्पिटल करता हूँ, किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, और कभी मैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया। पूरे इतिहास में कोई बता दे 1 रुपया लिया, मैं डीजल भराया तो मैं गुलाम नहीं था। एक जमुनापुर गांव है बेटा के बगल में, एक सत्येंद्र यादव थे, 5 लाख रुपया मिल के मेरे पास आए कि मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए। 3 बार बोले, मैंने कि पैसा नहीं लिया है, एक आदमी से लेकर अपना हाथ क्यों ख़राब करेंगे, और बहाना भी नहीं किया। मैंने गाड़ी बैठाया, गया, मंत्री ही काम करा दिया। जान पहचान कभी जीवन में चढ़ा, 5 लाख त्याग के मैंने काम किया। कोई जाके पूछ ले सत्येंद्र यादव से। एक रविदास का बच्चा था बघाकुल का, बैंक में प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मेरे पास आकर रोने लगा कि मेरा ज़िंदगी का सवाल है, 4-5 लाख रुपया भी दिया। उसके बाप मास्टर थे, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। और उस रविदास के बच्चा को भी मैंने मेहनत करके, पैरवी करके बैंक में नौकरी लगवा दिया। उसमें केवल इंटरव्यू पर नौकरी था, रिटर्न नहीं था, प्यून का नौकरी था। वो लड़का दुल्हिन बाजार पाटलिपुत्रा ग्रामीण बैंक में नौकरी कर रहा है। एक रविदास के बच्चा को मैंने कितना बड़ा सम्मान दिया, तो फिर किसको नहीं कर सकता हूँ। नौकरी से बड़ा कुछ होता है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं नौकरी दिलाया, उस गांव मोहल्ला के पूरे लोग वोट देंगे। थोड़ा भी समझदारी रहती, लोग सोचते कि मेरे गांव के गरीब लड़का को नौकरी लगा दी है, हम भी जाएंगे, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, इंटरव्यू देगा, तभी ना होगा कि इस आदमी को वोट देना चाहिए। लेकिन चुनाव के समय आया, वो लड़का तो मेरे वोट के लिए छटपटा रहा था, क्योंकि मैंने उसका जीवन बना दिया था। सरकारी नौकरी होना जीवन बन जाना है।
लेकिन कहा कि इतना नहीं जी पैसा बंटे लगल कोनो सुनबे ना कर लगता है। 5 साल के भविष्य खत्म, 10-5 साल नौकरी लगाएगा, ज़िंदगी बनेगा। किसी को कोई मर रहा, जान की कीमत है, पैसा से जान की कीमत लिया जा सकता है। यही विनय पासवान के बच्ची जब मौत से जूझ रही थी, ममरेजपुर के विनय पासवान से जाके पूछे डॉक्टर क्या कहा कि लाखों रुपया कीमत नहीं होगा आपके बच्ची के जान के सामने, क्योंकि पैसा दे देगा और ये आदमी आपके बच्ची का जीवन बचाएगा। डॉक्टर बोला वहाँ, डॉक्टर इतना बिगड़ता है। एक चचोल के सोनू नाम का लड़का है, जितेंद्र राव का लड़का, मेरे साथ PMCH में गए। एक अशोक कुमार बुजुर्ग डॉक्टर हैं, हमसे पूछे कहाँ कर है, कितने गरीब को उनसे मैंने ऑपरेशन कराया। हमने बोला कि हमारे क्षेत्र, खाली क्षेत्र बोले, गांव का नहीं है, कहीं कि वहाँ के हरामी सब है। एक श्याम किशोर जी चिवटा गांव के हैं, मैंने ICU दिलाने गया PMCH में, उनके भाई नंद किशोर मेरे साथ थे। वहाँ के प्रिंसिपल VP चौधरी इतना डांटे, कहीं की शर्म नहीं आता है। एक सच्चा सेवक को आपने 40,000 वोट से हरा दिया। यही वर्ड बोले जो मैं बोल रहा हूँ, बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन 2-2 बजे रात तक देखते हैं ठंडा कुहा में इस व्यक्ति को, गरीब का सेवा करते हुए। किस धातु के आप लोग विक्रम के जनता बने हुए हैं? शर्म आना चाहिए। इतना डांटा उनको, फिर वो बोले कि वोट दिए, चुप रहे, बोले नहीं दिया। बाहर निकले नंद किशोर जी चिहुटा वाले, श्याम किशोर भाजपा के पूर्व प्रखंड के भाई थे, तो कहा नंद किशोर जी बोले कोई गलती नहीं, सही में डांटा, आपका मेहनत हमको डांट सुनाया। देखना यह है कि अनिल कुमार को विक्रम की जनता स्वीकार करती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सुझाव है उसे ज़रूर लिखें। साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।